92 में जब तुमसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा संबंध इतने लंबे समय तक बना रहेगा। अभी ऐसा लगता है कि ईश्वर शायद चाहता था कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ मेरा और मेरे परिवार का संबंध बना रहे। इसीलिए जब कभी भी तुम्हारा ट्रांसफ़र हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद हमारा भी ट्रांसफ़र उसी के आसपास बता रहा और हम लोगों का और मेरा और मेरे परिवार का संबंध तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ आज तक लगातार बना हुआ है। अभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं कि लगता है रिटायरमेंट के बाद भी हम लोगों का संबंध आगे कुछ बहुत दिनों तक बना रहेगा। एक बात जो मैं नहीं कभी कह नहीं पाया, जो तुमने मैं पाता हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपना शांत स्वभाव बनाए रखते हो। यह बात मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। मैंने तुमको बुरी से बुरी परिस्थिति में भी घबराते हुए नहीं देखा है और बहुत सारी बड़ी खुशी मिलने के बावजूद भी तुम्हें खुशी में पागल होते हुए नहीं देखा है। ऐसा शांत और समभाव बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। 30 जून को तुम रिटायरमेंट तुम्हारा हो रहा है और तुम नौकरी के धंधे में मुक्त कर रहे हो, इसके लिए तुमको बधाई। हम लोग 1 जुलाई का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन हम लोग फ्री होकर के कुछ प्लान कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम सब लोग भानु सिंह साहब की रिटायरमेंट पार्टी के उपलक्ष्य में जमा हुए हैं। भानु सिंह साहब को हम लोग 91 से मतलब जब से ये ज्वाइन किए हैं तब से जानते हैं। उन दिनों ये बैचलर हुआ करते थे। मेरे यहाँ ये हमेशा कहते थे कि भानु सिंह एक लड़का है, इतना एलिजिबल बैचलर है, इतना अच्छा आदमी है कि इससे किसी की जिसकी भी शादी होगी वो लड़की बहुत ही खुशनसीब होगी। संयोगवश जब हम लोग सीसीएल में थे तो सिंह साहब भी सीसीएल में ही थे। 2017 जनवरी में शायद इनका एसीसीएल ट्रांसफ़र हुआ और 2017 अप्रैल में हम लोग का एसीसीएल ट्रांसफ़र हुआ। फिर हम लोग यहाँ भी साथ साथ रहे। उसके बाद रिटायरमेंट इनका हुआ 2025 में। सिंह साहब का ट्रांसफ़र हुआ 2025 या 26 में है बिलासपुर हेडक्वार्टर। बेबी के बारे में क्या कहूँ, ये तो मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लगती है। हमेशा दीदी है। हम लोग हमेशा साथ में घूमना उठना बैठना मतलब मस्ती करना, बहुत मस्ती करते हैं। हमारे बच्चे इनके बच्चे सब साथ में बड़े हुए। राखी, होली, दिवाली सब 30 त्योहार सब साथ में मनाए। 30 जून 2026 सिंह साहब का रिटायरमेंट है। उसके बाद की सेकंड इनिंग के लिए हमारी तरफ से सिंह साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। भानु सिंह साहब, आप कोल इंडिया से 36 ईयर्स सर्विस करने के बाद सकुशल रिटायर हो रहे हैं। आज का दिन आप लोग के लिए बहुत स्पेशल है। आप एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और अपने सेकेंड इनिंग में ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ एवं मस्त रहें। आज 30 जून है। आज आपका रिटायरमेंट डे है। आज आपका और प्रमिला का बहुत ही स्पेशल डे है। कल यानी आप लोग का लाइफ का सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो रहा है। इस सेकेंड इनिंग को आप और प्रमिला खूब एंजॉय कीजिएगा और प्रमिला को बहुत सारा टाइम दीजिएगा। उसकी हमेशा शिकायत होती थी कि बहुत बिजी रहते हैं, कभी टाइम से नहीं आते हैं। अब पूरा टाइम प्रमिला के लिए दीजिए और आप लोग खूब एंजॉय कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें, मस्त रहें। हमारे प्रिय भानु सिंह जी का रिटायरमेंट का समय आ गया। लास्ट ऑलमोस्ट 26 and 8 34 ईयर्स के साथ में
इनके साथ में एसोसिएटेड रहे। इनको जो मेरे टीम में काम करते थे उस समय का मैं अपना छोटा सा अनुभव साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही शांत रहते थे, काम से मतलब, और काम को इतनी लगन के साथ, इतनी सिंसियरिटी के साथ ये निभाते थे। ये जंगल में जाते थे, ग्रामवासियों के साथ में वही स्नेहिल संबंध रहता था। आराम से सारा चीज़ को, प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करने में वो अपनी पूरी क्षमता से काम करते थे। और आज वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। इतना लंबा रेलवे लाइन भी तैयार हो गया है कंट्री को, उससे काफ़ी सुविधा हो रही है। पीपरवार का जो प्रोजेक्ट है उसमें इनका जो योगदान है बहुत ही सराहनीय रहेगा। आज इस मौके पर हम ज़रूर चाहेंगे कि ये हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इनके समस्त परिवार को, इनकी पत्नी, इनके दोनों बच्चे जिनको मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, अच्छा करें लाइफ में, एक अच्छे इंसान हैं, और पूरा परिवार इनका एक अच्छाई के साथ भरा हुआ है। और ये आगे भी इसी तरह से हमारे साथ में संबद्ध रहें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सफल जीवन जिएं, सुखमय जीवन जिएं। हम अपनी पत्नी को देते हैं कि ये भी कुछ आशीर्वाद के शब्द कहें। मेरे छोटे भाई के तरह रहें, बहुत स्नेह दिए, इनकी छोटी बहन के तरह हमारे हमेशा रहें, और जहाँ रहें सुखी संपन्न रहें, मेरा आशीर्वाद है। सारे परिवार खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। परम गुरु ओशो के चरणों में नमन। ओशो सिद्धार्थ जी के चरणों में नमन। प्रिय भानु सिंह और बेबी, मेरा स्नेह भरा प्यार। आज भानु सिंह साहब कोल इंडिया परिवार से, सर्विस से रिटायरमेंट हो रहे हैं। लाइफ का एक बड़ा हिस्सा हम कोल परिवार को अपने कर्म के माध्यम से देश की सेवा करते हैं। यह तो एक प्रक्रिया है जो होना ही है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भानु सिंह साहब, आपका कर्म, चाहे आप झारखंड में थे, 2-3 एरिया में थे, फिर SCCL आए, और काफ़ी अपने कर्म के द्वारा आपने नाम कमाया, अपने व्यवहार के द्वारा लोगों के दिल में बसे। यही आपकी पूंजी है। और आपके दोनों बच्चे बड़े संस्कारवान और बहुत अच्छे निकले। यह एक बहुत अच्छा कर्म है। एक जीवन का अध्याय समाप्त हुआ। रिटायरमेंट के बाद आदमी को यही मेरी इच्छा यह है कि आप जो सद्गुरु के चरणों में पहुँचे, अब उसको गतिमान दें और अपने मूल में जाएं और अपने जीवन का जो परम उद्देश्य है उसको पहचानें। साथ ही अपने जीवन को जो 24 घंटा हम पूरे समय अपने कर्म के क्षेत्र में बस उसी में रहते हैं, तो अब समय आपको खाली मिलेगा तो आपका जीवन को बहुत ही अच्छा सकारात्मक रूप के लिए आप बढ़िया से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरा करें। जो परिवार के रिश्तेदार हैं जिनके से हम छूटे हुए थे, मिलना जुलना नहीं होता था, वह सब पूरा करें। साथ ही अपने आप को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। अपने समय बहुत मिलेगा और आप अगर नियमित दिनचर्या चालू करेंगे तो आपके लिए समय कम पड़ जाएगा। दोनों बेटियों की अच्छे से शादी हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और अब कहना चाहती हूँ कि आपके इस कर्म क्षेत्र में जो इसका योगदान रहा वह है आपकी धर्मपत्नी बेबी। अब उसके लिए भी समय देने का समय आ गया कि अब हम साथ बैठे उठें, घूमें फिरें, अपना जो रुचि है दोनों का वह पूरा करें। आप लोग मेरे साथ जुड़े
और आप लोग मेरे लिए बड़ी श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं और थैंक्स भाव रखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का जीवन इतना सुखमय और जहाँ रहे परिवार में, कर्म क्षेत्र में एक पारिवारिक माहौल के साथ आप लोग का जीवन बीता, आगे भी यही इसी तरह बीते। और बेबी के लिए यही कहना चाहूँगी कि वह अंतर्मुखी है, काफ़ी उसके अंदर प्रतिभाएं छुपी है जो थोड़ी बहुत उभरी और उभरेगी। बस वह अपनी सोच को हमेशा एक सकारात्मक रूप देते हुए चले। साथ ही आपका परिवार बहुत अच्छा है। छोटी बिटिया डायरी लिखती थी, वह भी लिखना शुरू करे और जो चीज़ आप लोगों ने जिसके भी माध्यम से पाया उनके प्रति अहोभाव के साथ अब आगे बढ़े और सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पुराने लोगों से मिलते जुलते रहे, फिर नए दोस्त भी बनाए, उनके साथ भी मिलते जुलते रहें। साथ ही अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का जो मैंने देखा बहुत ही अच्छा जोड़ी है, साथ ही बच्चे भी बहुत ही प्रेमल हैं। आपके फैमिली में भी जाना हुआ था, वहाँ भी बहुत अपनापन लगा था। तो आप लोग अंत में एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, साथ ही साथ आनंद में रहें। जब आनंद में रहते हैं आदमी तो फिर स्वस्थ भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं और आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी हर दिन होली हो, हर रात दिवाली हो और मस्ती में अपने आगे का जीवन को व्यतीत करें। आज के दिन में मेरी यही शुभकामनाएं हैं और कोल परिवार को आपने कोयला के माध्यम से या कि और भी हम लोग कोयला ही नहीं निकालते, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, बहुत लोगों को हम हर तरह से योगदान देते हैं पूरे गांव परिप्रेक्ष्य को। तो इसमें आपका भी योगदान बड़ा रहा क्योंकि आपके माध्यम से भी काफ़ी कुछ कार्य हुआ होगा और हुआ है। तो आप बस मस्त रहें और अपने लोगों से मिलते रहें, जुलते रहें और आनंद मनाते रहें। आज के दिन के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं और खूब मस्त रहिए। थैंक यू। नमस्कार भानु सिंह साहब, आज अपने साथ साथ धर्मपत्नी बेबी दोनों के सामंजस्य से आपने जो अपना कर्तव्य निभाया ऑफिस में, कंपनी में, परिवार में और साथ में साधना के क्षेत्र में भी चलते रहे और चेहरे में हमेशा एक संतुलित भाव और शांतत्व का भाव आपके चेहरे में देखा, आपके परिवार में देखा, जिसे हम लोग देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हैं। और आदमी उलझता है जंजालों में, लेकिन आपके परिवार में आप दोनों पति पत्नी के व्यक्तित्व जो हमने देखा कि हमेशा शांतत्व और आध्यात्मिक रास्ते में चलने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। गुरु प्रति हमेशा आपका आदर भाव था। हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने सर्विस में तो बहुत अच्छा काम किया ही है, अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए और अध्यात्म में और आगे बढ़ने के लिए तथा लोक कल्याण के लिए कार्य करें, यही हम लोग की शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। आपके साथ बिताया हुआ पल एक सुखद अनुभव रहा। आपकी सरलता और काम करने का तरीका ने मोहित किया और हम भी उस पथ पर चले। आने वाला समय आपके लिए अब घड़ी देखकर ऑफिस आने का नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से के अनुसार काम करने का है। तो ये आने वाला पल आपके लिए सुखद और खुशहाली से भरा रहे। गुड इवनिंग भानु सिंह साहब और प्रमिला भाभी। आज के शुभ अवसर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। आपका जीवन हमेशा हंसता खेलता खुशियों से भरा रहे, हम यही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। जोइला में अपना बहुत ही कम समय हम साथ में रहे, लेकिन उसमें एक जो अपनापन हुआ
तो वो शायद हमेशा हमेशा हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी जीवन शैली को अच्छे से व्यतीत करिए। यही हमारी ओर से आप लोग के लिए शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। श्री भानु सिंह साहब को उनके सफल एवं गौरवपूर्ण सेवा उपरांत सेवानिवृत्ति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके कार्य के प्रति लगन, कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि आप एसीसीएल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के एचओडी सिविल के पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आपके साथ मुझे जोहिला क्षेत्र में कोविड पीरियड में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस संघर्षपूर्ण दौर में मुझे आपका काफी सहयोग मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन की नई पारी और अधिक खुशहाल रहे, आप अपने सपरिवार सुखी एवं स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको बधाई। भाई साहब एवं भाभी जी को रिटायरमेंट के अवसर की हार्दिक बधाई। आपके जीवन की दूसरी पारी आप लोगों के लिए सुखमय और आरामदेह हो। आप अपनी पसंद की चीजों का आनंद उठा सकें। भाभी जी तो काफी क्रिएटिव हैं। आप अपना घर और गार्डन को और भी अधिक डेकोरेट और खुशनुमा बना पाएंगी। एक बार पुनः आप दोनों को बहुत बहुत बधाई एवं आयशी और नैन्सी को बहुत बहुत प्यार। नमस्ते भानु भाई साहब, प्रमीला भाभी। हमारी जर्नी की शुरुआत कोरबा में मॉर्निंग वॉक के द्वारा हुई और कोरबा में हम लोगों ने साथ में बहुत से सुनहरे यादगार पल बिताए हैं जो मेरे जीवन में हमेशा साथ रहेगा। भानु भाई साहब, आपकी जीवन के नए और रोमांच भरी चैप्टर की शुरुआत के सफ़र के लिए ढेर सारी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी यह नई पारी में आपको ढेर सारी आनंदमय खुशहाल पल मिले। ईश्वर से आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। प्रमीला भाभी, मैं आपके जैसे लिखना उतना अच्छा आता नहीं है, मैं फिर भी कहीं पढ़ी थी 2 लाइन, वो कहना चाहती हूँ। जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। सुनहरे पलों को जीने का उम्र का यह पड़ाव आया है। ऑफिस की फाइलें पढ़ते पढ़ते अब विराम आया है। यह वक्त अब अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम आया है। हम फिर मिलेंगे आप दोनों से जल्दी ही। आप दोनों हमेशा स्वस्थ कुशल मंगल रहें, यही मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से। नमस्ते भाभी एंड भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाभी जी, गुड इवनिंग। रिटायरमेंट केवल एक अंत नहीं है, बल्कि जीवन के एक नए तनाव मुक्त और शानदार अध्याय की शुरुआत है। यह वह समय है जब आप अपनी इच्छा से जीवन जी सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी है। जिन राहों पर चलते चलते समय यूं ही बीत गए, उन यादों को संजोए अब नए सपनों में जुट गए। सेवा की इस लंबी डोरी में मोती थे अनमोल, अब नई राहें देंगी आपको खुशियों के पल अनमोल। आशा है हम लोग की दोस्ती लास्ट तक ऐसे ही बना रहे। आप दोनों हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। धन्यवाद। हाय भानु, हैप्पी रिटायरमेंट डे। देखते देखते 36 साल बिता दिए हो और मैं आशा करता हूँ कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ भी इसी तरफ गुजरे, खुशी और समृद्धि रहे और परिवार के साथ अच्छा समय बिताए। और अगले साल से मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ूंगा और मिलकर एंजॉय करेंगे। बाय।